रजिस्ट्रेशन प्लेट है ये बिना फ्रेम के लगा हुआ गाड़ी में और कोई कारण से मुड़ के टूट गया तो देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। पहले इसको जा करके वेंडर के यहाँ इस लेजर कोड को डी रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि इसका मिसयूज नहीं हो। ठीक है, इसको डैमेज करना पड़ेगा आपको और फिर पैसे खर्च करके, ज्यादा पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाने में, उससे कम कीमत में फ्रेम आता है। बिल्कुल। तो फिर जाइए, फिर वो लेजर कोड को कैंसिल कराइए, नया लेजर कोड उसमें एंट्री कराइए। एक तो प्रक्रिया में समय भी लग जाता है और नियमतः बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के आप गाड़ी को रोड पे चला नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये फ्रेम में पैसा लगाना कहीं से भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये विजडम है, लगाना चाहिए। में नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो जिसमें आपको HSRP लगाना है, नए में तो शोरूम से मिल रहा है, तो आप देखिए उसके बाकी सब नंबर्स और डिजिट और लेटर सेम होने चाहिए, लास्ट वाला एक फर्क होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर फर्जी कोई करेगा शक्ति जी तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नंबर प्लेट बना लेगा ना, HSRP बना लेगा, उसमें ये होलोग्राम भी लगा लेगा, ये भी लिख लेगा और कुछ एक इमेजिनरी लेजर कोड बना भी देता है। तो हर बार उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर प्लेट में आगे पीछे चेंज करे ना। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज हिट्स अप ऑटो पे हम बात करने वाले हैं HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में। ये नॉर्म्स है, मैंडेटरी है, HSRP गाड़ी में लगानी है और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। सबसे पहले दर्शकों को विस्तार से आज हम बताएंगे HSRP के बारे में। तो ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि पुरानी गाड़ियों में भी ये लगाना है, नई गाड़ियों में भी लगाना है। तो क्या इसका नॉर्म्स है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है हमारे दर्शकों के लिए? बहुत ही देखने में सुनने में साधारण लगता है, परंतु काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दर्शक को जाननी चाहिए। सबसे पहले तो जैसा हम जानते हैं, इसको मैंडेटरी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हर गाड़ी में लगना चाहिए। तो ये समझा जाए कि ये नॉर्म आया क्यों। तो नॉर्म आने का जो मुख्य कारण था वो एक ये था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिससे कि गाड़ी को हम आइडेंटिफाई कर सकें। आज देखिए टेक्नोलॉजी जो है, काफ़ी जगह स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, काफ़ी जगह अगर आप कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो वो गाड़ी में जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसी के आधार पे उसकी कैमरा द्वारा आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन करना था और स्टैंडर्डाइजेशन करने के साथ साथ जब हम उसमें बोलते हैं हाई सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी क्यों है ये भी बात समझना जरूरी है। गवर्नमेंट का नॉर्म तो उस समय भी था कि गाड़ी के अंदर में एक रजिस्ट्रेशन प्लेट होना चाहिए, या जिसको हम लोग पहले साधारण भाषा में नंबर प्लेट बोलते थे। तो नंबर प्लेट में क्या था, गाड़ी के जो अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर है गवर्नमेंट के द्वारा, हर स्टेट का अलग अलग था, वो उस पर नंबर अलॉट होता था और लोग जाते थे और अपने हिसाब से, अपने शौक से, डिज़ाइन भी डिज़ाइन हो या नहीं डिज़ाइन हो या सिंपल भी बनाए, लो कॉस्ट भी बनाया, तो या तो पेंट करा लिया या स्टिकर करा लिया या कुछ स्टील ब्लॉक से बनवा लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत तरह की चीज़ें थी। तो इसको गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज किया। अब आते हैं शक्ति जी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट गवर्नमेंट ने 2-3 कारणों से किया। मगर एक बात बताइए, आप शक्ति जी हैं और आपके पास मान लीजिए कि कोई एक्स मॉडल और एक्स मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है, आपने विधिवत गाड़ी लेते समय उसका रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन करा करके आपके उस गाड़ी पे, उसकी गाड़ी के जो इंजन नंबर, शैसी नंबर है, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और ओनर्स का डिटेल और एड्रेस डाल करके रजिस्ट्रेशन हुआ, एक नंबर अलॉट हुआ। तो अभी के समय में नई गाड़ियों में तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म है, तो हर गाड़ी के एक शोरूम प्राइस में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का पैसा जुड़ा रहता है। तो ये मैंडेटरी है कि शोरूम वाले आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा के आपको गाड़ी डिलीवर करें। अब साथ साथ ये भी आ गया कि भाई जो गाड़ियाँ पहले की हैं, जब ये नॉर्म से पहले की, जिनका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है और जो रोड पे चल रही हैं, उसमें भी हमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का नया नॉर्म आ गया और अभी हाल के दिनों में तो उसमें उसका फाइन भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो इसमें कुछ कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को नियमतः गाड़ी में लगाने का तरीका जो है वो रिवेटिंग द्वारा है। पॉप रिवेट से उसको लगा करके उसको सील किया जाता है ताकि
कोई भी यूज़र उसको बड़े इजीली कोई नट बोल्ट से या कोई टूल से खोल करके और खोल के दूसरी गाड़ी में ना लगा ले। बिल्कुल, ये उसका मकसद है, उसको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को या रजिस्ट्रेशन प्लेट को गाड़ी में रिवेट द्वारा फिक्स करने का यही लॉजिक है। परंतु गाड़ी में कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, और एक्सीडेंट में मान लीजिए जिस भाग में जो नॉर्मली बम्पर्स होते हैं उसमें लगा रहता है रजिस्ट्रेशन प्लेट, वो अगर डैमेज हो गया तो बम्पर रिप्लेस होगा, तो फिर उसको निकालना होता है, फिर निकाल के नए नंबर पे लगाना होता है, नए बम्पर पे लगाना होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, खासकर उन लोगों के लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगा जिनके गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा हुआ था, और क्योंकि अब ये रिक्वायरमेंट हो गई है तो उनको अब जा कर के लगवाना है, तो उसमें उनको क्या देखना है, क्या ध्यान देना है। तो इसमें मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए मैं एक रजिस्ट्रेशन प्लेट दिखाऊंगा जो कि जेन्युइन है, किसी गाड़ी पे अलॉटेड है। तो अब आप देखें शक्ति जी, ये एल्यूमिनियम का होता है जी, तो एल्यूमिनियम है लाइट वेट के लिए, रस्ट नहीं लगे इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया है, और प्लस ये लाइट वेट होगा तो गाड़ी में फिट होने के बाद रैटलिंग नॉइज वगैरह कम हो इसमें। बट ये एल्यूमिनियम है तो फ्लेक्सिबल भी है, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा कमज़ोर भी है। तो इस रजिस्ट्रेशन प्लेट को अगर आप देखें, कुछ पोर्शन हमने मास्क किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेसी, बट देखें तो यहाँ पे स्टेट और उसकी सीरीज जो है, और फिर लास्ट में एक नंबर होता है। और ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में देखें तो यहाँ पे एक होलोग्राम है, IND लिखा हुआ है जो कि इंडिया के लिए है। और यहाँ अगर बहुत ध्यान से देखें शक्ति जी, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को बोलते हैं हम लोग लेजर कोड। और आज अपने दर्शकों को दिखाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी जगह ये स्कैम भी चल रहा है कि आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना है तो लोग इससे मिलता जुलता हुआ प्लेट बना के दे देते हैं, और बहुत सारे ओनर्स अनुभव की कमी या जानकारी की कमी होने के कारण इस ट्रैप में फंस करके ये लगा लेते हैं, सोचते हैं कि ये ही ओरिजिनल है। बट ओरिजिनल जो होगा शक्ति जी, उसमें ये लेज़र कोड होगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लेज़र कोड में जो पहले के शुरू के नंबर्स हों वो तो ठीक है, बट जो लास्ट डिजिट होगा वो एक गाड़ी में लास्ट डिजिट सिर्फ डिफरेंस होगा। एक का अगर एंड हो रहा है 3 से तो दूसरा प्लेट का एंड होगा 4 से, जैसे इसमें भी हम लोग देखते हैं। जी, इसको भी दिखा दें तो दर्शकों को सुविधा होगी। देखिए ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि एक ही गाड़ी के आगे और पीछे के प्लेट्स हैं, तो इसमें भी देखिए लेज़र कोड दोनों में है जी, नंबर भी सेम है बिल्कुल। बट ये लेज़र कोड अगर आप ध्यान से देखेंगे ना शक्ति जी, तो इसका लास्ट डिजिट देखिए, एक में इसका लास्ट डिजिट है 13, तो लास्ट में दूसरे का 14 है। तो अगर आप ठगने से बचना चाहते हैं तो जहाँ से भी बनवाएं, पहला तो मेरा सजेशन होगा कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे जा करके और एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में जा करके, ऐप में जाकर रिक्वेस्ट डालें तो आपको पता चल जाता है आपके एलिजिबिलिटी आपकी ये रजिस्ट्रेशन प्लेट की कहाँ से बनने के लिए है। तो कोशिश करें कि ऑथराइज जगह से, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जो कि पोर्टल पे दिखता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, वहाँ से बनवाएं। मान लीजिए कोई कहता है हम बनवा के दे भी देते हैं, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप खुद नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस लेज़र कोड को देखिए, क्योंकि ये लेज़र कोड है क्या, और लास्ट का डिजिट एक फ़र्क होगा। अगर ये लास्ट का डिजिट में एक फ़र्क नहीं है तो यही आगे और पीछे का, अब आप कोई आगे और लगाएंगे पीछे लगाएंगे तो दोनों प्लेट तो अलग अलग है ना। तो ये लेज़र कोड का लास्ट डिजिट जो है वो एक ऊपर या एक नीचे होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये लेज़र कोड की जो डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट के पोर्टल में, ये जो पर्टिकुलर प्लेट है, क्योंकि ये प्लेट जब बनती है तो ये तो ब्लैंक आती है, इस प्लेट में सिर्फ ये लेज़र कोड रहता है, ये होलोग्राम रहता है और ये IND लिखा रहता है। बाकी जहाँ पे नंबर एम्बोस्ड है वो तो ब्लैंक आता है जी। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट आपका बनता है तो ये लेज़र कोड गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जो वाहन पोर्टल है उस पे जा करके ये लेज़र कोड के साथ साथ आपकी गाड़ी का मॉडल डिटेल्स, ओनर का डिटेल्स, सब कुछ वहाँ दर्ज होता है। इंजन, गाड़ी का इंजन नंबर, शेसी नंबर दर्ज होने के बाद तब ही
उस नंबर जो आपके रजिस्ट्रेशन पे अलॉटेड है वो इस पे प्रिंट किया जा सकता है। अगर हम कोई भी प्लेट एक ब्लैंक ले लें जिसमें लेज़र कोड है और अगर हम उस पर नंबर आपका एम्बोस करके दे दें तो गवर्नमेंट के नॉर्म में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये लेज़र प्लेट, ये लेज़र कोड आपके डिटेल से मैच नहीं करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नई गाड़ी लेते समय भी अगर शोरूम से कोई भूल हो या चूक हो तो उसको पकड़ने के लिए कृपया करके ज़रूर देखें कि लेज़र कोड के बाकी सब नंबर सेम होने चाहिए और लास्ट जो डिजिट है वो एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि आगे और पीछे की प्लेट अलग अलग होती है। सपोज कीजिए कि जैसे बहुत सारे लोग इस तरह की फर्जी काम करते हैं, तो उन्होंने इस तरह का प्लेट अगर किसी को दिया और उनके पास ये HSRP नहीं है, वो बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो जब वो इस तरह का फर्जीगिरी कर रहे हैं तो ये नंबर भी तो उस तरह से करेंगे, तो उनके लिए वाहन पोर्टल पे जाके एक बार एकदम आप ठीक बोल रहे हैं। तो उसको मैंने तो इसलिए बताया जी 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 कि आपका लास्ट नंबर चेंज होगा ना जी, क्योंकि अगर कोई फर्जीगिरी कर रहा है तो वो क्या करेगा, हाँ एक स्टैंडर्ड प्लेट बनाएगा, बिल्कुल, उसमें कोई भी लेजर कोड अंकित कर देगा। तो तो हर बार एक नंबर आगे पीछे तो नहीं करेगा ना। हाँ तो फर्जी को पकड़ने का बड़ा सिंपल और पहला तरीका यह है कि आपकी गाड़ी में नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो जिसमें आपको HSRP लगाना है, नए में तो शोरूम से मिल रहा है, तो आप देखिए उसके बाकी सब नंबर्स और डिजिट और लेटर सेम होने चाहिए, लास्ट वाला एक फर्क होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर फर्जी कोई करेगा शक्ति जी, हाँ, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नंबर प्लेट बना लेगा ना, HSRP बिल्कुल, बना लेगा, बिल्कुल, उसमें ये होलोग्राम भी लगा लेगा, ये भी लिख लेगा और कुछ एक इमेजिनरी लेजर कोड बना भी देता है। हाँ, तो हर बार उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर प्लेट में आगे पीछे चेंज करे ना। बिल्कुल, तो इसीलिए अब करने को तो वो भी कर सकते हैं लोग, मगर ये एक तो फर्स्ट पॉइंट डिफिकल्ट चेक होगा है, जी, फर्स्ट बिल्कुल, पॉइंट चेक है, जी जी ये आप देखिए जरूर। जी जी और बिल्कुल, अगर आप चाहें तो कोई भी डीलरशिप जहां से आपने गाड़ी ली है उसको आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है कि मुझे पोर्टल पे दिखाइए सिस्टम ऑन करके कि मेरी गाड़ी में जो रजिस्ट्रेशन प्लेट या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें जो लेजर कोड है वो मैच कर रहा है कि नहीं गवर्नमेंट के पोर्टल से, ये आप चेक करा सकते हैं। बिल्कुल, अब ये लेजर कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम्म, तो जैसे हर गाड़ी का एक अपना विन नंबर होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या पहले ये शेसी नंबर के रूप में होता था जिसको लोग चेचिस नंबर बोलते थे। तो ये नंबर जो है वो तो आइडेंटिफाई करते हो, ये प्लेट का भी एक नंबर है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा जब मतलब प्रिंट होने से पहले तो ब्लैंक होता है ना, बिल्कुल, इसमें सिर्फ आपका ये होलोग्राम, IND और एक लेजर कोड होता है। जी जी अब इस पे नंबर प्रिंट करना है, तो ये प्लेट का मिसयूज नहीं हो तो हर प्लेट का रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, जो मैन्युफैक्चरर इस प्लेट को बनाता है उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हम ये प्लेट बना रहे हैं, और जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये नंबर को एम्बोस करने से पहले ये लेजर कोड का अप्रूवल आता है, तभी जाकर के जो वेंडर है वो इसको बना सकता है। ओके, जब तक गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये चढ़ नहीं जाता है ये तब तक नहीं कर सकते, हाँ तब तक आप प्रिंट नहीं कर सकते। हम्म, तो कृपया करके इसको ध्यान दें, और अगर इसके बारे में कोई हमारे दर्शकों को और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके डालें और ईमेल भी कर सकते हैं ताकि हम लोग इसमें और विस्तार से जानकारी दे सकें। अशोक जी एक सवाल है, क्योंकि एक बार पुरानी गाड़ियों में नहीं है तो उनको बदलने के लिए आपने जो बताया बिल्कुल सटीक बताया कि भाई फ्रंट और रियर, आगे और पीछे दोनों जगह बिल्कुल एक नंबर का अंतर होना है, और इसको रीचेक करने के लिए वाहन पोर्टल पे भी आपको जाके आप चाहें तो देख सकते हैं, ये आपका अधिकार है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ ये नंबर प्लेट में टूट गया या कुछ परेशानी हो गई, तो इसको सुरक्षित रखना भी तो दर्शकों के लिए एकदम बहुत एकदम जरूरी मैं है। उसी पे आ रहा था शक्ति जी जी, अच्छा जी सवाल है आपका। अब क्योंकि ये अब ये ऑर्डिनरी प्लेट तो रही नहीं जी कि भाई एक प्लेट है जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर अंकित है, साथ साथ ये लेजर कोड है जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है। बिल्कुल, दर्ज क्यों है? मान लीजिए शक्ति जी, आप एक नोटोरियस आदमी हैं या आपके मन में कुछ दुर्भावना है, तो आप ये प्लेट को खोलेंगे, लेट से आपकी एक एक्स मॉडल एक्स वेरिएंट की गाड़ी है, वाइट कलर की है, लेट से वो हैचबैक है, एक पर्टिकुलर कंपनी की है, तो उसकी डिटेल्स तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पता है कि भाई इस लेजर कोड, ये तो लेजर कोड, गाड़ी है ये लेजर कोड पे ये नंबर होना चाहिए, जी मगर साथ साथ ये इस गाड़ी पे लगना चाहिए क्योंकि उसी के लिए रजिस्टर्ड है ये। बिल्कुल, अब आप सोचिए अगर आपको कोई गलत काम करना है तो आपने अपनी गाड़ी में से खोल करके ये नंबर कोई दूसरी गाड़ी में लगा दिया है, ओरिजिनल ओरिजिनल प्लेट है, बट आपने कोई दूसरी गाड़ी में लगा दिया, तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को कैसे पता चलेगा ये नंबर देख करके, क्योंकि है तो नंबर ओरिजिनल, बिल्कुल, तो कैसे पता चलेगा साहब कि ये
जो प्लेट है वो इस पर्टिकुलर गाड़ी पे अंकित है। जी। तो एक तरीका तो है रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके और वाहन पोर्टल में जाके आप देख लीजिए, या जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो गाड़ी का नंबर डालेंगे तो डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। बट उसको कंफर्म कोरोबोरेशन करेगा ये लेजर नंबर। हाँ, ये लेजर कोड जो है, ये अगर कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पकड़ना चाहें तो अगर आपने एक गाड़ी से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट खोल के दूसरी गाड़ी में लगा दिया तो ये लेजर कोड से क्लियर पता चल जाएगा कि ये आपने कुछ गलत काम किया है, एक गाड़ी से खोल करके दूसरे में तो नहीं लगा दिया है। उसके ये लेजर कोड के साथ साथ इंजन नंबर, शेसी नंबर, वेरिएंट, कलर, मॉडल, आपका नाम, डिटेल्स, ये सब अंकित है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, पूरा विस्तार से डिटेल्स। अब आप समझ सकते हैं कि ये देखने में तो प्लेट ही है, बिल्कुल, जो कि पहले बड़ा साधारण हुआ करता था, मगर अब तो इसमें ये टेक्निकलिटी जुड़ गई जी। तो इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि इसको हम ठीक से रखें। अब गवर्नमेंट तो नहीं बोलती है कि भाई इसको आप कैसे फिट करें, सिर्फ बोलती है कि भाई फिट करने का तरीका है कि आप उसको स्क्रू से या नट बोल्ट से नहीं लगाएंगे और आप उसको रिवेट कर दें, ताकि ऐसा नहीं है रिवेटिंग करने से ऐसा नहीं है कि आप उसको खोल सकें आसानी से। बिल्कुल, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन प्लेट को तो हम गाड़ी में सीधा ड्रिल करके और पॉप रिवेट करके उसमें लगा सकते हैं, बट अब क्योंकि ये डिटेल्स हैं इसमें जी। तो इसको अगर ये डैमेज हो जाएगा तो सोचिए कितनी समस्या बढ़ेगी। कोई कारण से ये डैमेज हो गया, जो कि सबसे जो कॉमन है, सबसे कॉमन जो मेरा अनुभव कहता है कि ये गाड़ी में लगा हुआ है और कोई आप सामने से जा रहे हैं तो आपके कपड़े से इसके ये एज में फंस जाएगा और ये मुड़ जाएगा। जी, बिल्कुल, ठीक है। ये सबसे कॉमन है। हाँ, कॉमन समस्या। या अगर मान लीजिए कि कोई कुछ ले जा रहा है, कोई टू व्हीलर ले जा रहा है या कोई भी चीज पुश करके ले जा रहा है या कोई भी चीज जो कि सामने से ऐसे गुजर रही है, उसका कोई एज हो इसमें फंस जाए तो ये मुड़ जाएगा ना। और यहाँ पे तो मान लीजिए रिवेटिंग की हुई है तो यहाँ तक तो मुड़ जाएगा ये। हाँ, बिल्कुल। अब उसको जब आप सीधा करेंगे एल्यूमिनियम में टूट जाएगा। हाँ। राइट। तो क्योंकि अब ये साधारण प्लेट तो रह नहीं गई, इसमें जो डिटेल्स हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, तो इसको बचाने का भी एक तरीका है जो कि काफी अच्छा है आज के समय में। और इसका महत्व मैं आपको बता दिया कि इसको क्यों बचा के रखना है। बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो बाजार में, हर शोरूम में, बाजार में कुछ इस तरह का आपको एक फ्रेम मिलता है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, अच्छे से अच्छी कंपनी का मेरे ख्याल से 400-500 रुपए में सेट आ जाता है। कम दाम वाला भी बाजार में जरूर मिलता होगा, बट एसेंशियली वो इस तरह का होता है। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्लेट का साइज तो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी एक स्टैंडर्ड साइज का फ्रेम बना रहता है। इसमें क्या किया जाता है कि जब हम इसमें फ्रेम को फिट करके गाड़ी में और तब रजिस्ट्रेशन प्लेट को इसमें पॉप रिवेटिंग करते हैं तो क्या होता है, ये जो एजेस है ना, ये एजेस जो हैं इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा एडवांटेज इसका ये हो जाता है शक्ति जी कि गाड़ी में जब आप फिट करते हैं तो ये तो मेटल है, तो कई बार मेटल पोर्शन में भी ये लगेगा तो रैटलिंग होगा, कभी वाइब्रेट करेगा, झनझन करेगा। आपके पीछे बैक डोर में लगा है या जिसको डिक्की बोलते हैं, उसको बंद कीजिएगा तो झनझन आवाज आएगी। तो उससे ये लगाने से इसके आवाज या रैटलिंग की जो नॉइज की जो प्रॉब्लम है गाड़ी चलते में भी जो इरिटेट करता है, उसमें तो बहुत ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं, तो वो भी आपको इरिटेट कर सकता है। ठीक है। और प्लस ये फ्रेम लगाने से थोड़ी सुंदरता भी बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट द्वारा ये इस पे कोई मैंडेट नहीं है। आपका मैंडेट ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन प्लेट एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर साफ साफ दिखना चाहिए। अब शक्ति जी देखें, जो मैंने बताया रजिस्ट्रेशन प्लेट दिखाया, लेजर कोड दिखाया और साथ साथ अभी हम आपको फ्रेम दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली फ्रेम का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ये फ्रेम होता क्या शक्ति, ये साइड से लॉक लगे होते हैं इसमें। ठीक है। ये ऐसे खुल जाता है ऊपर और नीचे जी। खुलने के बाद इसमें ये प्लेट आ जाती है, एकदम स्टैंडर्ड साइज की होती है जी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको रिवेटिंग करके और जो गवर्नमेंट का तरीका है, प्रोसीजर, उसके हिसाब से हम गाड़ी में लगा देते हैं। अब इससे क्या क्या हुआ शक्ति जी, देखने में थोड़ी खूबसूरती तो बढ़ी ही बढ़ी, बिल्कुल। साथ साथ इसके एजेस जो है प्रोटेक्ट हो गए। तो कई बार जो कपड़े से फंस के या कोई चीज से फंस करके टेढ़ा हो जाता था वो नहीं होगा और इसकी लाइफ बढ़ेगी। ठीक है।
और प्लस क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इसमें रस्ट नहीं लगेगा, और क्योंकि प्लास्टिक है, सॉफ्टवेयर मटेरियल है, तो गाड़ी में फिट होने के बाद जो रैटलिंग नॉइज़ होती है, झंझनाहट की आवाज़ होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये एज एन एक्सेसरी अवेलेबल है। मैंने देखा है काफ़ी लोग को शोरूम वाले बताते भी हैं या वर्कशॉप वाले बताते भी हैं, मगर फिर भी वो इसका चयन नहीं करते हैं, जो भी कारण रहा हो, या पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो। मगर ये इसको एक्सेसरी या एक लग्जरी के रूप में ना देखा जाए, ये एक तरह से एसेंशियल है। मेरा अनुभव कहता है एसेंशियल है, क्योंकि देखिए शक्ति जी, अब रजिस्ट्रेशन प्लेट है ये बिना फ्रेम के लगा हुआ गाड़ी में, और कोई कारण से मुड़ के टूट गया, तो देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। पहले इसको जा करके वेंडर के यहाँ इस लेजर कोड को डी रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि इसका मिसयूज नहीं हो, ठीक है। इसको डैमेज करना पड़ेगा आपको, और फिर पैसे खर्च करके, ज़्यादा पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाने में, उससे कम कीमत में फ्रेम आता है। बिल्कुल। तो फिर जाइए, फिर वो लेज़र कोड को कैंसिल कराइए, नया लेज़र कोड उसमें एंट्री कराइए। एक तो प्रक्रिया में समय भी लग जाता है, और नियमतः बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के आप गाड़ी को रोड पे चला नहीं सकते, तो गाड़ी भी बैठ जाती है, गाड़ी भी यूज़ नहीं हो पाती है। तो सब तरह से परेशानी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने बस बोला तो उन्होंने बना दिया। पहले वाला, क्योंकि ये लेज़र कोड जो है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो कुछ डिटेल्स हैं, फिर इसको कैंसिल करना, फिर फ्रेश बनवाना संभव है, क्योंकि एक्सीडेंट में अगर डैमेज हो गया तो बनाना पड़ता है जी। मगर इसकी प्रक्रिया, क्योंकि एक्सीडेंट में गाड़ियां ज़्यादा दिन तक वर्कशॉप में रहती है, तो इस बीच में बन जाता है जी। बट एक नॉर्मल यूसेज के दौरान अगर ये प्लेट डैमेज हो जाती है तो आप देखते हैं कितनी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो हमारा सजेशन है कि रजिस्ट्रेशन प्लेट को बचाने के लिए ये फ्रेम में पैसा खर्च करना कोई अनरीजनेबल या और बहुत वेस्टफुल नहीं है, और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। बहुत देखिए, मैं तो एसेंशियल है, तो मैंने कुछ मैन्युफैक्चरर्स को देखा है जो कि बहुत हाई वॉल्यूम में काम करते हैं, वहाँ ये 500 रुपए के करीब में मिलती है फ्रेम, आगे और पीछे दोनों की। और कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, बाजार में सस्ता भी मिलता होगा, बट अमूमन बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी जो है वो 500 रुपए तक में आगे पीछे का फ्रेम मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये फ्रेम में पैसा लगाना कहीं से भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये विजडम है, लगाना चाहिए। अगर किन्हीं के पास HSRP है ये, और उनके पास ये फ्रेम नहीं है, तो ये उनको लेना है तो वो कहाँ जाके कोई भी आप शोरूम में जाएं, मोस्टली शोरूम्स में ये ऑप्शन होते हैं कि आप उनसे बोलें और उनको पैसे देके लगाएं। उसमें एक ही चीज़ होती है शक्ति जी, क्योंकि ऑलरेडी आपने लगवा लिया है, आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि फ्रेम लगाने का क्या फ़ायदा है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि निकालने का जो प्रोसेस है उसके लिए एक समझदार टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है। वो पॉप रिवेट के थ्रू ड्रिल करता है, रिवेट को काटता है, तब इस प्लेट को सेफली निकालता है, और उसके बाद ये फ्रेम लगा के दोबारा रिवेटिंग करता है। बिल्कुल। तो उसके लिए प्रोसेस है, वो पहले थोड़ी पतली साइज की ड्रिल से उसको ड्रिल कर छेद किया, फिर थोड़ी मोटी बिट लगा के छेद करने से वो जो रिवेट है वो एल्यूमिनियम की होती है, वो रिवेट जो है वो पूरी तरह से कट जाती है, और कटने के बाद ये प्लेट बाहर निकल जाती है, डिटैच हो जाती है गाड़ी से। तो क्योंकि ऐसे भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको तो प्लेट बदलनी पड़ती है, तो वही तरीका है उसका, और कोई तरीका इसका नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि पुरानी गाड़ी में अगर मान लीजिए आपने लगा लिया या आपको की जानकारी नहीं थी और आपने HSRP को ऐसा ही फिट करा लिया गाड़ी में, तो फिर भी मेरा सजेशन है कि ज़रूर जा करके और रिफ्रेम लगा लें, क्योंकि प्लेट डैमेज होने के बाद जो समस्याएँ होंगी ना, वो ये प्लेट लगाने से काफ़ी कम हो जाएंगे और काफ़ी आपको सुविधा होगी इसके चलते। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत सटीक जानकारी आपने दी। तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में विस्तार से आज हमने बात की, और ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे इसे आपको सुरक्षित रखना है। और क्यों सुरक्षित रखना है? क्योंकि सुरक्षित रखने से आपका तनाव कम होगा। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।